हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में आज आपके थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका पहला क्वेश्चन है, ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहला स्टेटमेंट है कि गोल्ड कार्ड वीज़ा वाज लॉन्च्ड बाय द यूएई। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट अलाउज पीपल एसोसिएटेड विद सर्टन प्रोफेशन एलिजिबल टू शॉप एंड लिव फ्री इन यूएई। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, 1 एंड आपके ऑप्शंस ये रहे। 1 ओनली, ओनली 2, 1 एंड 2, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ओनली 1। ठीक है दोस्तों, गोल्ड कार्ड वीज़ा जो है ये सही बात है कि यूएई ने लॉन्च किया है, लेकिन ये जो है लिव फ्री वाली बात है ये गलत है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब देखिए, दुबई के जो रूलर हैं वो कौन? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये मुझे कभी भी मतलब समझ नहीं आया, बहुत ही बड़ा नाम है, बट आपको इतना बड़ा नाम अगर कभी मिल जाए तो दुबई के रूलर ही होंगे। ठीक है जी, उन्होंने क्या अनाउंस किया था कि यूएई हैज़ अप्रूव्ड अ गोल्डन वीज़ा ग्रांट। ठीक है जी, जो कि अलाउ करता है 10 ईयर रेजिडेंसी फॉर सर्टन प्रोफेशन है, जिसमें कि स्पेशलाइज्ड डिग्री होल्डर्स जो हैं या बाकी जो हैं उनको अलाउ किया जाएगा। अब स्पेशलाइज्ड डिग्री होल्डर्स का क्या है वो आगे देखेंगे। अब ट्विटर पे इसकी जानकारी दी थी। ठीक है जी, दुबई लीडर ने क्या कहा था कि वीज़ा ग्रांट विल बी फॉर ऑल होल्डर्स ऑफ डॉक्टरेट डिग्रीज। अब डॉक्टरेट डिग्रीज मतलब सिंपल भाषा में तो डॉक्टर जिनके आगे लगा हो। ठीक है जी, जिन्होंने पीएचडी करी हुई हो, और डॉक्टर्स भी कहते आते हैं उसमें। ये सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बायोटेक्नोलॉजी, आउट परफॉर्मिंग एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ इन कंट्री एट रेट ऑफ 3.8 और मोर। तो बेसिकली जितने भी शार्प माइंड्स हैं आपके, जो कि आपके इनकी इकोनॉमी में मदद करेंगे, देश में प्रोग्रेस में मदद करेंगे, उनको ये गोल्ड कार्ड वीज़ा दे देंगे। और बहुत ही स्मार्ट मूव है। ठीक है जी, अभी गोल्डन रेजिडेंसी, इसको क्या है? टर्मिंग इट एज अ गोल्डन रेजिडेंसी। रूलर ने कहा है कि वीज़ा विल बी ग्रांटेड टू होल्डर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए, फ्यूचरिस्टिक है तो एआई इंटेलिजेंस पे जिसने काम किया उनको भी मिलेगा। डाटा देखिए, आपके डाटा कलेक्शन जो है आपकी, ठीक है जी, उस पर भी है। एपिडेमियोलॉजी है और वायरसेस, ये देखिए वायरसेस पे भी दिया हुआ है। तो मतलब कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी है। तो मतलब कि कंट्री की बैकबोन को अच्छे से करना है और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ भी है। मोर ओवर, वीज़ा अपॉर्चुनिटी जो है वो फर्स्ट हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं, फर्स्ट हाई स्कूल स्टूडेंट जो हैं कंट्री के, उनकी फैमिली के साथ उनको भी मिलेंगे। तो मतलब कि वो होता है ना कि कैच देम व्हेन दे आर यंग। तो मतलब कि ट्रेंड प्रोफेशनल्स सारे ले लिए, सारे ट्रेंड प्रोफेशनल्स स्किल्स वाले जो हो गए, फ्यूचरिस्टिक आपके हो गए, बच्चे जो शार्प हैं वो ले लिए, फिर ये एक यूटोपियन वर्ल्ड बनाएंगे। तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 50 साल में एक बैरन रेगिस्तान को क्या बढ़िया इन्होंने टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया। दुबई इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट। मेरे काफ़ी रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। समडे आई विल गो टू। जोक्स अपार्ट, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, अब ये देखें, पहला स्टेटमेंट है कि नेशनल यूथ डे जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट है कि बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद की। ठीक है जी, तो इनमें से सही जवाब क्या है? ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, आपकी पहली स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। ये 10 जनवरी नहीं, और बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद ये सही है। तो ओनली 2 ही इसका जवाब है। ठीक है, बी। वो क्या है देखते हैं। अब देखिए, नेशनल यूथ डे या युवा दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके आने के चांसेस हैं आपके क्वेश्चन में। ठीक है, नेशनल यूथ डे या युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं, और हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। और जितने भी रामकृष्ण मठ हैं, रामकृष्ण मिशन हैं, और उनकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं, वो बहुत ही इंथुसियाज्म और जॉय के साथ सेलिब्रेट करते हैं किसको? इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को। और क्या कैसे सेलिब्रेट होता है? एक मंगल आरती होती है, डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, मेडिटेशन सेशन होते हैं, रिलीजियस स्पीचेस देते हैं, संध्या आरती मतलब इवनिंग आरती होती है। ये सारी परफॉर्म की जाती हैं। और अगर आपको
स्वामी विवेकानंद से जी से कुछ अगर आप रिलेटेड हैं तो मतलब आप कन्याकुमारी कभी भी विज़िट करेंगे तो वहाँ पे विवेकानंद रॉक भी है, और वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे मेडिटेशन की थी विवेकानंद जी ने। ठीक है जी। अब देखिए, अब ये 12 से 16 जनवरी को क्या होता है, नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ठीक है जी। और नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है, इसके साथ साथ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। अब कोविड-19 की वजह से जो 24वां एडिशन था वो नेशनल यूथ फेस्टिवल का, वो वर्चुअल मोड में हुआ था। वर्चुअल मतलब सब कुछ ऑनलाइन है, तो वर्चुअल मोड में हुआ था। ठीक है जी। अब 12 जनवरी 2021 को 24 नेशनल यूथ फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी और क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ सेकंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। तो देखिए, यूथ फेस्टिवल जो है और यूथ पार्लियामेंट जो है, ये दोनों इकट्ठे ही होते हैं। ये आपको कहीं पे भी क्वेश्चन मिल जाए तो जनवरी 12 आपको याद रखना है। ठीक है जी। और कहाँ पे होती है, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में होती है। अभी कोविड-19 में नहीं हुई है, लेकिन ये अब देखिए थीम पे आ जाते हैं हम थोड़ा सा ना। नेशनल यूथ डे की द थीम ऑफ 2021 के थे युवा। युवा उत्साह नए भारत का। युवा मतलब हमारे जो यंगस्टर्स हैं, युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है जी। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है जी। और ये जो है 12 जनवरी 1863 कहाँ पैदा हुए थे, कोलकाता में, बल्कि कैलकाटा में। और इनकी डेथ कब हुई थी, 4 जुलाई 1902 में। ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोनपा हैंडमेड पेपर जो है वो एक प्रोडक्ट है, वो कौन से स्टेट से है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब देखिए, ये मोनपा हैंडमेड पेपर जो है वो न्यूज़ में काफ़ी रहा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है जी। अब ये देखिए, 1000 साल पुराना ओल्ड हेरिटेज आर्ट है, जिसमें कि मोनपा हैंडमेड पेपर जो है अरुणाचल प्रदेश का, जो कि एक्सटिंक्शन पे जाने वाला था, उसको फिर से एक नई लाइफ दी गई है। और इसका कमिटेड एफर्ट किसका था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो आज आप गूगल करिए, ठीक है जी, और इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में। ठीक है जी। अब ये मोनपा हैंडमेड पेपर जो है ये 1000 साल पहले बनाया गया था। ठीक है जी। और ग्रेजुअली ये आर्ट बनी थी, जो कि इंटीग्रल पार्ट बन गया था किसका, लोकल कस्टम और कल्चर का। कौन से एरिया है, तवांग एरिया। देखिए, तवांग पे क्यों मैं इतना ज़्यादा एम्फोसिस कर रहा हूँ कि ये चाइना का बहुत ज़्यादा फेवरेट पार्ट रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो त्वांग को चाइना बोलता है कि हमारा है, लेकिन हम सबको पता है कि किसका है। ठीक है जी। अब देखिए, ये हर हाउस होल्ड में प्रोड्यूस होता था, वंस प्रोड्यूस इन एवरी हाउस होल्ड इन त्वांग। दिस हैंडमेड पेपर वॉज मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द लोकल्स। देखिए, मतलब कि एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वहाँ का। लेकिन ये हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री जो कि 1000 साल पहले, 100 साल पहले हो गई थी, तो KVIC ने जो इसका रिवाइवल किया आर्ट, एंशिएंट आर्ट का। ठीक है जी। अब ये फाइन टेक्सचर हैंडमेड पेपर जो है, ये किसको क्या कहते हैं, मॉनशुगु कहते हैं लोकल डायलॉग में। ठीक है, मॉनशुगु। और ये एक इंटीग्रल पार्ट है एक वाइब्रेंट कल्चर किसका, ट्राइब्स ऑफ त्वांग का। ठीक है जी। और पेपर के ना बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि ये पेपर जो है वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को लिखने में यूज़ किया जाता है, और हिम्स जो होते हैं आपके मोनेस्ट्रीज़ में, ठीक है जी, उसको भी इनमें लिखा जाता है। और मोनपा हैंडमेड पेपर जो है वो किससे यूज़ होता है, बार्क ऑफ लोकल ट्री, और इसका नाम है शुगुशैंग। शुगुशैंग जो है उससे ही बनाया जाता है, जिसकी कि मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। तो ठीक है, तो ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल जो है शुगुशैंग तो आपके पास वहीं पे लोकल ही है, तो उसकी भी कोई मतलब अवेलेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 वाज। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत 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 ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहते हैं, स्पेशली SSC या CGL के लिए या फिर बाकी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो थीम क्या था इस बार का, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, सेविंग कोरल रीफ्स, ट्रीज फॉर फ्यूचर, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन।
ठीक है, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, और पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल होस्ट है किसका, एनवायरनमेंट डे का। तो पाकिस्तान ग्लोबल होस्ट है। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विल किक ऑफ इन यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021-2030, और इसका एक ग्लोबल मिशन क्या है, टू रिवाइव बिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स फ्रॉम फॉरेस्ट टू फार्मलैंड्स। ठीक है जी, फॉरेस्ट टू फार्मलैंड्स को हमने रिवाइव करना है, फ्रॉम टॉप माउंटेन्स टू डेप्थ ऑफ सी, मतलब कि इकोसिस्टम जो है प्रॉपरली इसको रिस्टोर करना है। अब यूनाइटेड नेशन असेंबली ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 1972 में एस्टैब्लिश किया था। कब किया था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी। अब ये क्या है, इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जिसमें कि क्या होता है कि गिवन एरिया में प्लांट्स और एनिमल जो है इंटरेक्ट करते हैं। ऑल्सो जो उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसके साथ भी इनकी इंटरेक्शन रहती है। और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, वेदर हो गया, अर्थ हो गया, सन हो गया, सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, तो ये सब कुछ इंटरेक्शन होती है। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम रिलेट्स टू द वे दैट ऑल दीज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर, हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोरल रीफ्स हैं। ठीक है, कोरल रीफ्स जो हैं वो आपके यूजुअली जो हैं मोस्टली कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया के कोरल रीफ्स कहाँ जैसे हैं। तो उसका एनवायरनमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है जी, वहाँ की सैलिनिटी कैसी है, और बाकी चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो वो इकोसिस्टम में ही आता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए, इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आप कभी भी गलत नहीं कर सकते, सबको पता है 1 मई को होता है लेबर डे जो है, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को होता है। ठीक है जी, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करने हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, हर साल क्या होता है, 1 मई को ऑब्जर्व करते हैं क्या, इंटरनेशनल लेबर डे वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है जी, और लेबर डे जो है वो डेजिग्नेट किया गया था अ डे इन सपोर्ट ऑफ वर्कर्स बाय ट्रेड यूनियंस एंड सोशलिस्ट ग्रुप इन मेमोरी ऑफ हे मार्केट अफेयर 1886 शिकागो यूएसए। अब स्पेशली फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग और ईपीएफओ, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अब देखिए, फर्स्ट डे लेबर डे जो है वो 1923 में, ये इंडियन पर्सपेक्टिव में है, 1923 में चेन्नई में मनाया गया था, और इस डे को ऑब्जर्व किया गया था किसने, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने। तो ये ईपीएफओ के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस दिन कम्युनिस्ट लीडर जो थे मल्लापुरम सिंगारेल्लू चेट्टियार, उन्होंने गवर्नमेंट को आस्क किया था कि 1 मई शुड बी कंसिडर एज नेशनल हॉलीडे, किस लिए, टू सिम्बलाइज द एफर्ट्स एंड वर्क ऑफ द वर्कर्स। तो इन्होंने बोला था कि नेशनल हॉलीडे करना चाहिए। और इस डे को कामगार दिवस भी, या फिर कामगार दिन, या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी बोला जाता है। तो ये लेबर डे के बारे में है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बड़े ही शॉर्ट एंड क्रिस्प आज का करंट अफेयर्स का इशू था। आई होप आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपको अगर कोई भी इशू लग रहा है अपने पढ़ाई से, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं एक आपका क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो ले पाऊँ, कि आपको कुछ डाउट्स हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो क्वेश्चन एंड आंसर्स जो हैं उस सीरीज़ में आपकी ले पाऊँ, डाउट सीरीज़ में। चलिए फिर दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।